हेलो गाइस, मैं रोहित प्रजापति आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं दिव्य क्लासेज में। गाइस, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी मैथ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर, और उसमें एक्सरसाइज क्या पढ़ेंगे 3.4 की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और उससे पहले हम थ्योरी क्लास पढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़ेंगे, कॉमन फैक्टर पढ़ेंगे, कॉमन मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। कॉमन फैक्टर माने क्या, सर्वगुणनखंड, कॉमन मल्टीप्लाई में सर्वगुणज, और तीसरा को प्राइम नंबर मतलब क्या हो गया, सअभाज्य संख्या। इन तीनों को पढ़ लेंगे तब जाकर हम एक्सरसाइज को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो गाइस, अब चलिए हम सबसे पहले क्या समझेंगे, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो सबसे पहले हम आपको फैक्टर भी समझा दिए हैं। फैक्टर पहले समझ लिए क्या होता है, पिछले क्लास में बता भी दिए हैं। और अगर वो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको लिंक हम ग्रुप क्या कर रहे हैं, उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। सबसे पहले उसको देखिएगा, हम फैक्टर उसमें समझा दिए हैं। तो गुणनखंड पहले समझ लेते हैं तब कॉमन समझेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। कोई संख्या कोई भी संख्या हो, जैसे 12, कोई संख्या जिस संख्या से कट जाए, यानी कोई संख्या जिस संख्या से पूरी कट जाए, वो उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। केवल फैक्टर समझा रहे हैं, कॉमन फैक्टर नहीं समझा रहे हैं। कोई संख्या जिस संख्या से कट जाए उसे क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं, यानी फैक्टर। तो किस संख्या से कटेगा ये बता दीजिए। ये किससे कटेगा, 1 से कट जाएगा ना पूरी, और किससे कटेगा, और बता दीजिए, 2 से कटेगा, और किससे कट जाएगा, 3 से भी कटता है, और किससे कटता है, 4 से भी कटता है, और किससे 6 से भी कटता है, और किससे कटता है, 12 से। मतलब ये जो 12 है, 1 से भी पूरी कटता है, 2 से भी पूरी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से, 6 से, 12 से, सबसे कट जाता है। तो ये 12 का ये फैक्टर है, ये 12 का सब क्या है, ये फैक्टर है, ठीक है। ये हो गया फैक्टर, आप समझ गए होंगे, पीछे क्लास में बता दिए। उसका लिंक हम दे दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन, क्या करते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे दे रहे हैं, जरूर देख लीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो ये हम गुणनखंड समझ गए। अब कॉमन, अब हमको क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन हो गुणनखंड। तो बताइएगा, आप सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कॉमन कहते हैं वो इंसान के बीच में, कॉमन दो इंसान के बीच में तुलना कब करते हैं, कॉमन कहते हैं ना, दोनों के बीच में एक चीज कॉमन है। तो कभी भी दो लोग का होना जरूरत होता है ना कॉमन करना। अब मान लीजिए हमारे अंदर अच्छाई बुराई देखना होगा, कभी भी दो लोग से तुलना करेंगे, हाँ ये इसके अपेक्षा ये अच्छा है, ये बुरे हैं, कुछ भी 2 से अधिक के बीच में ही तो तुलना किया जाता है ना। मतलब कभी तुलना करेंगे 2 ही लोग के बीच में करेंगे, तो हम यहाँ जब कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो हमेशा 2 अंक का ही देगा, और 2 अंक दे देगा और बोलेगा कॉमन फैक्टर निकालिए। तो कॉमन पहले तो उसका फैक्टर निकालेंगे तब उसका कॉमन निकालेंगे। तो एक और अंक ले लेते हैं यहाँ पर 24, इसका भी क्या निकाल लेते हैं, इसका भी क्या लिखा था, फैक्टर, यानी गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये किससे कटेगा, तो ये देख लीजिए किससे कटेगा, 1 से, 2 से, और किससे कटता है, 3 से, 4 से, और 6 से कटता है, और 8 से भी कटता है, और किससे कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11, 12 से कटेगा, और किससे कटेगा, ये 24 से कटेगा। ये इसका 24 का गुणनखंड हो गया। मतलब 24 इन सारी संख्याओं से पूरी कट जाता है, और 12 का भी गुणनखंड जो निकाले वो भी सारी संख्याओं से कट जाता है। तो ये हमारा क्या गुणनखंड हो गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर। क्या, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर मतलब इस फैक्टर में क्या कॉमन मिल रहा है, यही ना दे रहे, कॉमन फैक्टर, इस दोनों फैक्टर में क्या कॉमन मिल रहा है वो लिखना रहता है, वही होता है क्या, कॉमन फैक्टर। 2 लोगों के बीच में उनकी तुलना करना। अब ये नहीं है, यहाँ 2 से अधिक भी हो सकता है, यहाँ फैक्टर 3 भी हो सकता है, 4 भी, लेकिन 2 कम से कम होना चाहिए तुलना करने के लिए। तो हम इन दोनों लोग के बीच में देखेंगे क्या कॉमन है। मान लीजिए कोई एक इंसान है, ये कोई एक इंसान है। अब इन दोनों लोग के बीच में हम देखेंगे दोनों के बीच में एक समान कॉमन क्या है। तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, एक कॉमन है ना। इन दोनों के बीच में एक कॉमन है, दोनों के बीच में 2 भी कॉमन है ना। ये दोनों के बीच में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लिख लेंगे। इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 भी लिख लीजिए। इन दोनों के बीच में क्या है, 4 कॉमन है, दोनों लोग के बीच में कॉमन कर लीजिए। इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, 6 भी कॉमन है, वो भी लिख लीजिए। और क्या 8 इसमें कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है, 12 इसमें है तो इसमें भी है। अब बताइएगा, अब कुछ इसमें कॉमन मिल रहा है कॉमन फैक्टर के अलावा, आप देख लीजिए। तो आप कहेंगे कि 12 और 24 में कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 6 12। सो उम्मीद करते हैं कैसे निकालते हैं कॉमन फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए 2 संख्या हमेशा दिया रहेगा कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, ठीक है।
और यहाँ भी दो संख्या दिया, हम उसका कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। अब कॉमन जानते हैं, दो इंसान के बीच में क्या कॉमन है वही तो हम लोग निकालते हैं, बताते हैं। उन दोनों इंसान के बीच में एक अच्छी खूबी है, वो बहुत अच्छे इंसान है। उनका एक ये भी करते हैं, वो दोनों लोग के बीच में एक बहुत बड़ी कमी है, दोनों बुरे लोग हैं। तो इसी तरह हम दोनों लोग के बीच में हम कॉमन निकाले हैं, क्या दोनों में कॉमन है। तो इनमें एक है तो इसमें भी एक लिख दिए, इसमें दो है तो इसमें भी दो, इसमें तीन है तो इसमें भी तीन, इसमें चार है इसमें चार, यहाँ भी चार। समझ गए? सो गाइस, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, ये कॉमन फैक्टर हो गया। अब हम समझेंगे कॉमन मल्टीप्लाई क्या होता है। सो गाइस चलिए पढ़ते हैं कॉमन मल्टीप्लाई। सो गाइस आइए अब क्या पढ़ेंगे, कॉमन मल्टीप्लाई यानी कि सार्वगुणज। सो ये भी हम आपको बता दिए, मल्टीप्लाई भी केवल बता दिए। पीछे अभी जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिए वो वीडियो देख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम समझ भी लेते हैं मल्टीप्लाइज क्या होता है। मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि पिछले क्लास में बता भी दिए, अगर आप लोगों को सही से वीडियो देखा होगा तो समझ में आ जाएगा। यानी कि गुणज, तो गुणज समझते हैं पहले। जब तक गुणज नहीं समझ में आएगा कॉमन मल्टीप्लाई नहीं समझ में आएगा। सो गुणज देखिए, गुणज क्या होता है, जैसे हम मान लेते हैं दो लिखे हैं, अब हम कहेंगे कि दो का गुणज लिखिए। तो गुणज क्या होता है गाइस, किसी भी संख्या का उससे बड़ा या उसके बराबर मान होता है, उसे गुणज कहते हैं। जैसे दो का गुणज हम कहेंगे लिखने के लिए, सीधे आप दो का क्या करेंगे, टेबल पढ़ लेंगे। दो दूना दो एक दो, दो दूना चार, दो तीन छः, दो चौको 8, दो पाँच 10, दो छक्के 12, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दो नवा 18, दो धामे 20, ऐसे चलता जाएगा, अनंत तक जाएगा। ये तो क्लियर है ना। मतलब गुणज दो होगा यानी उसके मान के बराबर होगा, अंक या उससे बड़ा होगा। तो देखिए दो से बराबर, दो के बराबर आ गया, उससे बड़ा भी हो जाएगा, अब बड़ा होते ही जाएगा। तो ये क्या हो गया, गुणज। सो गुणज आप समझ गए। कहेंगे तीन का गुणज निकालिए, तीन का टेबल पढ़ लिया, तीन का तीन छो, तीन नौ, तीन 12, तीन 15, ठीक है। इन कहेंगे चार गुणज निकालिए तो गुणज पढ़ते जाइए। लेकिन हमको केवल गुणज नहीं समझना है, यहाँ कॉमन मल्टीप्लाई समझना है, सारों गुणज समझना है। फिर बताए हैं जब की संख्या कॉमन निकालना होगा तो हमेशा दो अंक दिया ही रहेगा आपके क्वेश्चन में, बिना दो अंक दिए कॉमन पूछ ही नहीं सकता है। तो एक चीज और निकाल लेते हैं, 6 का हम गुणज निकाल लें। चलिए 6 का भी निकाल लेते हैं, निकालें। तो 6 का टेबल पढ़िए, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 5 30, 6 चौके 36, 42, 48, 6 9 54, ऐसे चलता जाएगा अनंत तक, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 22 भी हो जाएगा, 24 भी होगा, अनंत तक ऐसे चला जाएगा, ठीक। अब हम इसका कहेंगे क्या, अब कहेंगे कॉमन मल्टीप्लाई निकालिए। क्या, कॉमन मल्टीप्लाई। सो अब आप समझ में गए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है गाइस। इस तरह से हम अब समझाते हैं आपको कॉमन मल्टीप्लाइज क्या होता है, ठीक है। आइए देखिए, अब इन दोनों के बीच में क्या कॉमन मिल रहा है। बोले थे ना दो आदमी के बीच में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, वही बताना है बस। अब इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, तो कॉमन क्या है, देखिए यहाँ तो 2 है लेकिन यहाँ 2 है नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है नहीं है। यहाँ 6 है लेकिन यहाँ भी 6 है, तो यहाँ कॉमन मिल गया ना, ये और ये। तो कॉमन क्या हो गया, एक 6 हो गया कॉमन। उसके बाद क्या कॉमन है, और देख लीजिए 6 है, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 नहीं है, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 भी नहीं, 12 यहाँ पे है तो 12 यहाँ पे भी है, 12 यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी है। इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, 12 भी कॉमन हो गया। आ रहा है समझ में। अब देखिए 18 यहाँ भी कॉमन है तो 18 यहाँ भी कॉमन है, तो वो भी यहाँ लिख लीजिए, ऐसे ही लिखना है। अब देखिएगा यह 20 यहाँ कॉमन है तो इसमें तो नहीं है 20 कहीं, हाँ 22 कॉमन है कहीं, इसमें 22 भी नहीं है। 24 कहीं कॉमन है इसमें, हाँ 24 भी कॉमन है तो 24 लिख दीजिए। ऐसे ही अब कुछ कॉमन इसमें नहीं मिल रहा है। बाकी आगे अब जितने बढ़ाएंगे ना मल्टीप्लाई, जितने बढ़ाएंगे गुणज, उतने ही कॉमन मिलते चला जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या मिल गया, 6 12 18 24। सो गाइज आशा करते हैं कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीप्लाई आपको समझ में आ गया और कैसे निकालते हैं। अभी जब इस पे एक्सरसाइज कराएंगे तो बहुत बढ़िया से आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। एक चीज फिर बोलेंगे, जो ये पढ़ाए हैं मल्टीप्लाई, जो ये मल्टीप्लाई बताएं और फैक्टर, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, वो वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा, तभी जाकर और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो गाइस अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, एक चीज और पढ़ लेते हैं, को प्राइम नंबर, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आइए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, को प्राइम नंबर यानी सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। तो दो संख्याओं के ऐसा युग्म जिसमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। मतलब वो दोनों संख्या केवल एक से ही कटना चाहिए। कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में कॉमन होता, बस दोनों में एक ही कॉमन होना चाहिए, दूसरा कोई अंक कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम 5
और 4 लिख लेते हैं। अब इसमें पूछेंगे कि इसमें कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे सिर्फ एक ही कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है, सिर्फ एक ही कॉमन है। क्यों, 1 से 5 भी कटेगा, 1 से 4 भी कटेगा। तो हम कहेंगे ये क्या है, ये क्या है, पूछेंगे ये क्या को प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे हाँ ये को प्राइम नंबर है। नहीं आया तब विश्वास नहीं, तो आप इससे निकाल लीजिए किस किस संख्या कटेगा, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 4 किससे किससे करता है, तो 1 से करता है, 2 से करता है और 4। आप कहेंगे इसका को प्राइम फैक्टर निकालिए, को प्राइम फैक्टर ये निकालना है हमको, कहाँ किधर गया, कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। तो इसका कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे सर बस इसमें एक कॉमन है। तो हम क्या बोले, कॉमन फैक्टर एक आ गया ना, और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा था, हम ये लिखवाए दो संख्याओं के ऐसा युग्म जिसमें केवल एक ही कॉमन हो, कॉमन फैक्टर हो, उसे कॉमन। तो यहाँ कॉमन फैक्टर इसमें क्या मिला, बस एक ही मिल रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये को प्राइम नंबर है। ऐसे ही बोलेंगे 4 और 3, क्या ये को प्राइम नंबर है, तो आप बोलेंगे हाँ सर बस इसमें एक ही कॉमन है, एक से ही ये कटेगा, एक से यही कटेगा और किस संख्या से नहीं कटेगा। अब हम आपसे पूछेंगे 7 और 8 में क्या को प्राइम नंबर बताइए, को प्राइम नंबर। तो कहेंगे हाँ ये को प्राइम नंबर है, क्योंकि केवल ये एक से ही कटेगा। इसी तरह को प्राइम नंबर हमेशा दो संख्याओं के बीच में ही पता चलेगा। अब लिखा है ना, दो संख्याओं के ऐसा युग्म, हमेशा दो संख्या ही आना चाहिए तभी को प्राइम नंबर बताना है। अब पूछेंगे क्या 4 और 6 को प्राइम नंबर है, तो अब बोलेंगे आप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 का अगर निकालेंगे तो ये 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 4 से कटेगा। और 6 से निकालेंगे तो ये किसे 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 कटेगा। तो इसमें कितना आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ जा रहा है। तो ये नहीं है, केवल एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। देखिए यहाँ 1 आ रहा है, तो ये क्या को प्राइम नंबर नहीं है। मतलब को प्राइम नंबर कब होगा, जब उनका कॉमन फैक्टर 1 होगा। कब होगा, जब कॉमन फैक्टर 1 होगा। कहने मतलब ये है कि वो संख्या दोनों एक से ही करना चाहिए, और किस संख्या से कटेगा तो को प्राइम नंबर नहीं है, सबाय संख्या नहीं है। फिर एक बार समझ लीजिए, सबाय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जिसका केवल कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब वो केवल एक से कटे और किस संख्या से नहीं कटे, और किस संख्या से कटेगा तो को प्राइम नंबर नहीं है, यानी सबाय संख्या नहीं है। सबाय संख्या होने का एक शर्त है कि बस वो दोनों संख्या एक से ही कटना चाहिए, तभी सबाय संख्या रहेगा, वरना वो नहीं होगा। कहने मतलब सिंपल सा बात है। अब इसमें हम क्या करेंगे, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे, मात्र 10 मिनट के अंदर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब आप बढ़िया समझ लिए, अब इसको करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। सो गाइस चलिए हम अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। हम अब एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.4 में पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसका कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए, यानी सर्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक हम समझा देते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको करना है। एक ऐसे बता देंगे, वैसे आप आराम से घर पे कर लीजिएगा। तो कॉमन फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है, तो सबसे पहले 20 का पहला ले लेते हैं। 20 का हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 28 का भी क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे। क्या, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वगुणनखंड, ठीक है, जो कि अभी हम बता दिए हैं, ठीक है। चलिए तो पहले हम 20 का क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे कि 20 किस किस संख्या से कटता है। तो पहला क्वेश्चन कर ले ए, बाकी क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। ठीक है, तो 20 इसको करिए, किससे किससे कटेगा, फैक्टर 1 से कटेगा 20, और किससे कटता है 2 से कटता है, और किससे कटेगा 4 से कटेगा, और किससे कटता है 5 से भी कटता है 20, और क्या 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटता है, 9 से भी नहीं। उसके बाद किससे कटता है 10 से कटता है। अब 10 के बाद किससे कटेगा, सीधे 20 से ही कटेगा ना, अब 20 से ही कटेगा और किससे नहीं कटेगा, ठीक है। अब 28 का निकालेंगे। 28 किससे किससे कटता है, तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, और 3 सत्ते 21, 3 बटे 24, 3 से नहीं कटता है, 4 से कटता है, 4 सत्ते 28। क्या 5 से कटेगा, नहीं 6 से कटेगा, 6 चौको 24, 6 पंती नहीं कटता है। 7 से कटेगा, 7 चौको 28, 7 से कट जाता है। अब 8 से देखिए, 8 3 24 नहीं कटेगा, 8 चौको 32 नहीं कटेगा। 9 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, और किससे कटेगा, सीधे 14 से कटेगा। 14 दूना 28 होता है। अब किससे कटेगा, नहीं, अब सीधे किससे कटेगा, 28 से ही कटेगा। अभी हम इसका क्या निकालें, पहला क्वेश्चन का पहले हम 20 को क्या किए, इसका फैक्टर निकाले, यानी गुणनखंड ये किस किस संख्या से करता है। इसी तरह 28 जगह, अब इन दोनों में पूछा था कि कॉमन फैक्टर निकालिए, इनके सर्वगुणनखंड निकालिए। तब हम बताएं, अभी पीछे ही बता दिए ना सर्वगुणनखंड कैसे निकालते हैं, कि दोनों में जो कॉमन हो, कॉमन फैक्टर जो देखिए इंग्लिश में आसान हो जाता है, हिंदी में आपको तो कंफ्यूजन होगा सर्व, लेकिन इंग्लिश में देखिए कॉमन लिख दिया। मैं दोनों में जो कॉमन में क्या फैक्टर है, फैक्टर में दोनों में कॉमन जो है वो लिखना है। तब इसमें कॉमन क्या क्या, एक तो 1 मिल गया तो 1 लिखते हैं, एक तो 2 मिल गया 2 लिख लेते हैं, ऊपर से 4 यहाँ मिल गया 4 भी लिख लेते हैं। अब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2
1 2 4, यही इसका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। सो गाइस उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी 3 क्वेश्चन जो बचा है ये तीनों आपको करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अब चलते हैं क्वेश्चन, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है फर्स्ट क्वेश्चन जैसा, इसमें भी क्या बोल रहे हैं, कॉमन फैक्टर ही निकालना है। मतलब बट पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें बस 2 अंक दिया था और इसमें क्या दिया, 3 अंक दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, 2 से तो ज्यादा हो ही सकता है। अब बताइए 2 3 कहते हैं ना, 10 लोग के बीच में बोलते हैं, 10 लोग के बीच में एक ही कॉमन है कि 10 लोग बहुत शोर करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो कॉमन तो कि 2 से अधिक लोग के बीच में ही कॉमन होगा, 2 तक हो सकता है, 2 से कम नहीं होगा। तो यहाँ 3 दे दिया बस, तो हम तीनों का पहले फैक्टर निकालेंगे तब कॉमन फैक्टर निकालते। सबसे पहले 4 का निकालते हैं, उसके बाद यहाँ 8 के निकाल लेंगे, उसके बाद क्या 12 का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 4 का देखते हैं, 4 किस संख्या से कटेगा। 4 किससे कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से कटता है, और किससे नहीं कटेगा। अब 8 किस संख्या से कटता है, तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है और 8 से कटता है, सिंपल सा है। अब 12 को देखिए 1 से कटता है और किससे कटेगा, 2 से कटेगा और 3 से कटता है, 4 से कटता है। अब किससे कटता है, देखिए 4 के बाद किससे कटेगा, 6 से कटता है और 12 से कटता है। ये हो गया इनका फैक्टर। अब इनका हमको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखिए ये कॉमन फैक्टर निकालने का आसान तरीका बता दिए हैं हम। तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में यहाँ देखिए 1 कॉमन, यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो इसको लिख लीजिए। 1 कॉमन यहाँ हो गया और 2 कॉमन हो गया, और क्या कॉमन मिला, 4 कॉमन है। देखिए ये 4 तीनों में कॉमन है ना, तो यहाँ 4 हो गया। तो तीनों में क्या कॉमन, और कुछ कॉमन मिल रहा है नहीं, तो इसमें इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 2 4। बाकी ये क्वेश्चन आपको कर देना है, ये क्वेश्चन समझा रहे हैं, बाकी तो आपको भी तो घर पे करना है, ताकि आपका भी तो करेंगे तो आपका प्रैक्टिस होगा, तभी तो आपका क्लियरिटी आएगा। नहीं तो हम सब एक्सरसाइज कराने तो आप क्या करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन बता दिए, ये क्वेश्चन आप कर दीजिएगा। ठीक है गाइस। सो गाइस चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो गाइस आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का बोला है निम्नलिखित में प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। मतलब प्रथम 3 क्या ज्ञात करना है, कॉमन मल्टीप्लाई करना है, कॉमन मल्टीप्लाई ज्ञात करना है। अब मल्टीप्लाई में तो गुणज बता दिए, यानी तो 6 का गुणा लिखना है और 8 का गुणा लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हमको समझाते हैं, बाकी ये कर लीजिएगा। तो प्रथम 3 ही लिखना है, इन दोनों कॉमन क्या लिखना है, प्रथम 3 ही गुणज लिखना है। तो पहले हम 6 का निकालते हैं क्या, गुणज, उसके बाद क्या लिखा है 8 का गुणज निकालते हैं। उसके बाद जो कॉमन मल्टीप्लाई लिखेंगे वो मात्र 3 ही लिखना है, क्या 3 ही बोला है, प्रथम 3 अंक का ही लिखना है। 1 2 3 आएगा, अभी समझा देना। पहले इसको लिखिए, 6 का 6, 6 दूनी 12, उसके बाद क्या होगा 6 3 18, 6 चौको 24, 6 5 30, फिर 6 चौका 36, 42, 48, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 6 9 54, 14 में 60, इतना लिख दिया। अब इसको लिखते हैं, 8 कन्ने 8, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 8 चौको 32, 8 5 40, 8 छके 48, 8 सते 56, 8 इठे 64, 8 9 72, 8 दाम में 80। ये हो गया। ये हम क्या लिखें, गुणज लिखें, क्या लिखें, गुणज यानी कि मल्टीप्लाई लिखते हैं। अब हमको क्या निकालना है, कॉमन मल्टीप्लाई निकालना है। हिंदी में बोले तो सारो गुणज निकालना है। वो कितना निकालना है, मात्र 3, प्रथम 3, 1 2 3 अंक। अब यहाँ से हमको कितना निकालना है, मात्र 3। अब देखते हैं क्या 6 कॉमन इसमें, तो 6 इसमें है, नहीं है। अब देखते हैं ऊपर, देखते हैं क्या 12 इसमें कॉमन है, नहीं है। क्या 18, अब यही तो मिलाना है, इसमें दिमाग लगाना है, किसमें कम, 18 इसमें है, कहीं नहीं है। 24 है, हाँ एक मिल गया, देखिए एक ये और एक प्रथम तो मिल गया 24। तो हमको लिखना कितना है, 3 लिखना है। 24 मिल गया, उसके बाद कुछ मिल रहा है, देखिएगा ध्यान से देखिए, कुछ और मिल रहा है तो लिख दीजिए। 32 यहाँ पे है और 30 का मिल रहा है, नहीं। 36 का मिल रहा है, नहीं। 42 का मिल रहा है, नहीं। 48 मिल गया, क्या मिल गया यहाँ पे 48, यहाँ पे 48। तो एक क्या हो गया 48, 8 क्या हो गया 48। अब कुछ मिल रहा है तो हमको प्रथम 3 लिखना है, तो और कुछ मिल रहा है इधर देखिएगा 48, यहाँ पर 48 लिख दिए। 54 का मिल रहा है, नहीं। 60 नहीं मिल रहा है, तो हमको और बढ़ा के लिखना पड़ेगा, तब जाके शायद हो। हाँ ये यहाँ देखिए 60, यहाँ 60 के बाद 66 होगा तो कहीं नहीं होगा, 72 होगा। हाँ देखिए जो 60 का लिखे है ना, 60 के बाद और लिखेंगे तो क्या होगा, इसका गुणज 66 होगा। अब 66 में फिर 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अबे 6 जून 12 का 2 आदि 6 1 7, 72 हो गया। अब देखिए एक और इसमें मिल गया और इसमें भी मिल गया, समझ रहे हैं। 6 का टेबल तो अनंत तक होगा, गुणज तो अनंत तक होगा, हम तो बस 60 तक लिखे हैं। अब 60 के बाद लिखेंगे पाना तो 66 होगा, उसके बाद क्या होगा 72 होगा। तो इन दोनों में गुणज क्या मिल गया, इसमें 72, इसमें 72, तो इसमें भी 72 आ जाएगा। तो हमको मात्र 3 ही तक लिखना है, और अधिक बोलता 5 तब और इसका पाना बढ़ा देते हैं, तब इसका भी गुणज और बढ़ा देते हैं, समझे।
पढ़ना तो अनंत होता है, 10 ही तक तो होता नहीं है। तो यहाँ देखिए 10 के बाद 11 12 तक हम पढ़ना पड़े, 6 का पढ़ना 12 तक लिखे हैं और 8 का पढ़ना 10 तक लिखे हैं, 10 में मिल गया है लेकिन इसका 12 तक पढ़ना पड़ा है। इसी तरह अगर 5 को पूछता प्रथम 5 तो आपको 5 लिखना पड़ता, तो और गुणज बढ़ाना पड़ता। ठीक है गाइस। सो गाइस ये जो दूसरा क्वेश्चन दिए हैं ये वाला आपको करके बताना है। ठीक है, ये हम समझाते हैं, ये आप करेंगे। सो गाइस चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 100 से छोटी ऐसी संख्या ज्ञात है जो 3 और 4 का सर्वगुणज है, मतलब कॉमन मल्टीप्लाई हो। तो 3 और 4 का 100 से नीचे हमको ज्ञात करना है, क्या 100 से छोटा संख्या ज्ञात करना है जो 3 और 4 का क्या हो, कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब कॉमन मल्टीप्लाई हो, मतलब सर्वगुणज हो, सर्वगुणज हो, कॉमन मल्टीप्लाई। तो सर्वगुणज बताए थे जो संख्या 3 और 4 गुणज होता है, आपको बताया था ना। अब 12 किस संख्या से कटता है, तो आप क्या करते हैं 3 और 4 कहते हैं, जो संख्या 3 और 4 से कटेगा वो 12 से भी कटेगा। तो भाई सिंपल सा बात है, जो 3 और 4 का गुणज होगा वो 12 का गुणज होगा, तो 12 का गुणज डायरेक्ट यहाँ 12 का गुणज निकाल लीजिए ना, जो 12 से कटेगा। अगर वो संख्या 3, देखिए 3 से भी 12 कटता है, 4 से भी 12 करता है, तो डायरेक्ट हम क्यों ना गुणा कर दे, 3 चौक 12। अब जो संख्या 12 गुणज निकाल लें, क्या 100 से छोटा तक 12 गुणज निकाल लें, हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो 12 का निकाल लीजिए, 12 कने 12, 12 दूने 24, 12 तीन 36, 12 चौको 48, 12 5 60, 12 छके 72, 12 से 84, अब 12 अठे 96, 12 अठे 96। तो हमको कितना निकालना, 100 से छोटा ही निकालना, तो बस अब आगे नहीं जा सकते, 12 108 हो जाएगा। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं, क्या ये संख्या 3 और 4 से कटेगा नहीं, देखिए 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ये भी 3 से कटेगा तो 4 से कटेगा, ये भी 3 से 4 से कटेगा, दोनों। देखिए कोई भी संख्या जो है 3 और 4 से ऐसा ना हो ना कटे, इसमें कोई भी संख्या निकालेंगे तो वो भी 3 से कटेगा तो वो भी 4 से कटेगा। मतलब अगर बोला है 3 और 4 गुण निकालने के, तो क्यों ना गुणा करके 3 चौको 12, तो हम 12 गुण निकालें, जो संख्या 3 और 4 से कटेगा वो 12 से कटेगा। तो वही बात है, देखिए 12 है, 3 से भी कटेगा तो 4 से भी कटेगा, निकल आसानी से निकल गया। तो आप डायरेक्ट गुणा करके निकाल लीजिए। क्यों, इसके पहले हम डेरिवेटिव का रूल बता दिए थे कैसे निकालते हैं, 12 का रूल डेरिवेटिव बताए थे, 15 का भी बता दिए हैं। ठीक है, वैसे ही निकालना है इसको भी। सो गाइस आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं में बताइए निम्नलिखित कौन सा को प्राइम नंबर है, यानी कि सअभाज्य संख्या है। तो सअभाज्य संख्या चेक करने के लिए आपको बता दिया है ना, दोनों संख्याओं क्या निकालते हैं, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अगर उसका मान 1 आ गया, एक संख्या 1 आ गया, दोनों में कॉमन 1 आ गया तो को प्राइम नंबर है। अगर नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका निकालते हैं, पहले 15 का निकाल लेते हैं क्या फैक्टर, ठीक है, और 35 का निकाल लेते हैं। तो 15 किस से कटेगा, 1 से कटता है और 3 से कटता है, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। अब 35 किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 7 से कटेगा। अब इसका हम क्या निकालते थे, कॉमन, क्या निकालते थे, कॉमन फैक्टर, यानी कि क्या, सर्वगुणनखंड। ठीक है, निकालते थे ना। तो अब बताइए अंक दोनों में अगर कॉमन 1 आ जाएगा तो ये सअभाज्य संख्या है, अगर 2 आ गया तो नहीं है। बस देखिए इसमें तो 1 कॉमन मिल गया, 1। अब देखते हैं, ओ माय गॉड, यहाँ 5 में मिल गया, यानी कि 1 से 2 मिल गया, तो ये क्या है, सअभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि इसमें 2 फैक्टर मिल गया, कॉमन फैक्टर। देखिए 1 भी मिल गया, 5 भी मिल गया। ठीक है, तो ये नहीं है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये है, तो 15 का निकाल लीजिए और 37 का निकाल लीजिए। 15 किससे कटता है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। 37 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 37 से कटेगा। अब इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर निकालिए, तो क्या होगा, बस इनमें क्या मिल रहा है, एक ही कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, बस एक कॉमन मिल रहा है, यानी कि ये क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी कि सअभाज्य संख्या है। ऐसे ही 4 क्वेश्चन जो है इसको आप करेंगे, जिनका निकाले है ना। अगर 1 आ गया तो को प्राइम नंबर है, अगर नहीं आएगा तो नहीं है। सिंपल सा जवाब देना, ठीक है, ऐसे आप निकाल के इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, सो गाइस चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोल रहा है एक संख्या यदि 5 और 12 से विभाज्य है तो वो संख्या सदैव किस अन्य संख्या से विभाजित होगी। तो कोई संख्या 5 और 12 से अगर विभाज्य है तो वो संख्या किससे हमेशा विभाजित होगी, इसका गुणा कर लीजिए, 12 पचे 60, तो वो संख्या 60 से हमेशा क्या होगी, विभाजित होगी। कोई संख्या 5 और 12 से विभाज्य है तो संख्या 60 से विभाजित होगी। क्यों, देख लीजिए ये भी कट जा रहा है ना, और 12 पचे 60, बहुत सिंपल, तो इसका सिर्फ गुणा करके लिख देना था, वेरी सिंपल। ठीक है, सो गाइस उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक संख्या 12 से विभाज्य है तो और कौन संख्या है जो 12 से विभाजित होगी। मतलब अगर 12 से कौन कौन संख्या विभाजित होगी ये निकाल लेते हैं।
तो 1 से कटेगा 12, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा और किससे कटेगा? 6 से कटेगा। तो बोला एक संख्या 12 से विभाज्य है तो और किस किस संख्या से वो कटेगा? तो इन संख्याओं से कटेगा। 12 से तो पहले ही बोला था तो 12 तो लिखेंगे नहीं, 12 को तो बाहर हम कर देंगे। तो बोला था और किन किन संख्या से कटेगा? तो देखिए 12 किन किन संख्या से बोला था, एक संख्या अगर 12 से विभाज्य है, 12 से विभाज्य तो और किन किन संख्या से कटेगा? भाई 12 किन किन संख्या से कटता है? इतने संख्याओं से कटता है 12। तो एक 12 पहले ही बोल दिया कि 12 से विभाज्य, तो अब किन किन संख्या से कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से। पहले ही बोल दिया कि एक संख्या 12 से विभाज्य है तो और किन किन संख्या से कटेगा? तो 12 हम पहले यहाँ बाहर कर दिए इसको बाहर, तब बोल दिए कि 6 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा। वेरी सिंपल। सो गाइस, उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमको कैसे समझाएंगे? उसका समझाने का एक ही तरीका है, या लाइक का बटन दबा देंगे तभी तो मुझे पता चलेगा। और एक काम और कर लीजिएगा, अगर आपको मेरे साथ रेगुलरिटी क्लास लेना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन घंटी है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालेंगे तुरंत आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा नोटिफिकेशन और आप तुरंत वीडियो देख लेंगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।